भगवान को सत्य मानने से उसका नाम जन्म जन्म तक रह जाते और उसी को ही लोग भगवान समझ के पूजा करने लगते। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, राजा दशरथ। जो राजा दशरथ अपना बेटे को ही भगवान मानते थे। माता सीता जी श्री राम जी को ही भगवान मानते थे और भगवान मान के ही सन्यासिनी का भेष बना लिए थे। माता कौशल्या तो बचपन में देख ही लिया था कि श्री राम ही भगवान है। माता सुमित्रा भी जान गई थी यही भगवान है और भगवान का सान्निध्य बना कोई कम बात नहीं है और ये हर एक का नसीब में नहीं होता है। और जब मेरा बेटा लक्ष्मण भगवान की इतना बड़ा भक्त है इसलिए उनके साथ में जाना चाहता है तो मेरा ये सौभाग्य है। माँ बनना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं है। लक्ष्मण जी तो अयोध्या में रह भी सकता था, क्या जरूरत है, उनको तो कोई आदेश भी नहीं दिया था पिताजी कि उनका साथ में जाना पड़ेगा या फिर रहना पड़ेगा। फिर भी भगवान का एक परम भक्त है, इसके लिए उन्होंने अपना सुख दुख को नछबर कर दिया और वो भी अपना सन्यासी का भेष बना लिया और श्री राम जी के साथ में बन चले गया। नंबर 3, राजा भरत। राज सिंहासन मिलने के बाद भी वो राज सिंहासन को प्रत्याख्यान कर दिया और वो चला गया श्री राम को ही लाने के लिए अयोध्या में। पर श्री राम जी तो लौटे नहीं, फिर उनका चरण पादुका ले आए, उन्हीं को वो पूछते थे और उन्हीं से अनुमति मांग के वो अपना राज्य को चलाते थे। और गेरुआ जो वस्त्र पहनते हैं उस तरह अपना भी वेश बना लिया और वो भी 14 साल तक भगवान के लिए भगवान के जैसा ही फल मूल खा के ही दिन गुजारा करते हैं और इंतजार कर रहे थे कौन सा वो घड़ी है, कौन सा दिन है जो 14 वर्ष मेरा बीत जाए और मैं श्री राम जी को आंख भर के देख सकूं और उनका जो भी अधिकार है उनको फिर मैं वापस लौटा सकूं। तो इस तरह भक्त है। दूसरी है विभीषण। देखिए, एक कुल में, एक ही वंश में, एक ही मातृगर्भ में जन्म होते हुए भी विभीषण इतना धार्मिक हो गया और वो भगवान प्रेमी हो गया और श्री राम को वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। और इसलिए आज भी विभीषण को भी लोग याद करते हैं। जहाँ पे भी श्री राम का नाम होता है वहीं पर विभीषण का भी नाम होता है, बहुत इज्जत के साथ। इस तरह होता है भगवान का जो परम भक्त होता है। उसके बाद है विभीषण का पुत्र तरूणसेन। वो भी युद्ध में तो गया युद्ध करने के लिए श्री राम जी के साथ, पर उनका जो रथ था उसमें सारी जगह में श्री राम लिखा हुआ था। तो राम जी जब युद्ध करने के लिए उनके सामने आया तो देख के हैरान हो गया कि अभी भी लंका में भी मेरा भक्त है जो मुझे प्यार करता है। नहीं, मैं इसके ऊपर कोई बाण नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि भगवान जो है वो अपना भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने को पीड़ा दे सकते हैं, अपने को कष्ट दे सकते हैं, पर अपना जो भक्त है उनको कभी वो पीड़ा नहीं दे सकते। बोले ऐसी युद्ध करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। तरूणसेन का जो है मन में श्री राम ही थे और जब उन्होंने सोच लिया और जान लिया कि अगर युद्ध में ना आ जाऊं तो रावण के हाथ में मारा जाऊंगा और अगर युद्ध में जाऊं तो भी श्री राम ही मारेंगे। अगर रावण के हाथ में मैं मरूं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, नरक भोगी मिलेगा, क्योंकि तो हम राक्षस है ही। और अगर किसी भी तरीके से अगर भगवान के हाथ में मर जाऊं तो मुझे मोक्ष लाभ हो ही जाएगा। इसलिए वो जानबूझकर ही श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए गया और श्री राम जी को फिर ललकारे और उस ललकार से श्री राम ने गुस्सा होकर तरूणसेन को वध किया था। और फिर वो मरने के बाद विभीषण ने और रुक नहीं पाया, आपने आपको वो बहुत रोया। फिर श्री राम जी ने पूछा, तुम तो बताया ये लंका से आया है, ये मेरा विरोधी है, फिर अभी तुम क्यों इतना रो रहे हो बिलक बिलक कर, कौन था वो? फिर विभीषण ने बताया कि मेरा ही पुत्र था। अरे तुम पहले क्यों नहीं बताया, तुम ही नहीं तो कहा इसके ऊपर बाण चला प्रभु, क्योंकि आपके हाथ में वो मरना चाहता है, क्योंकि वो भी आपको बहुत ही प्रेम करता है। तो इस तरह बात है दोस्तों, जो रामायण में जो लिखी गई है, रामचरित्र में जो लिखी गई, इस तरह बात मेरा मुंह से ठीक से शोभा नहीं देते। शबरी माता इस तरह उनको प्रेम करती थी कि हर दिन वो इंतजार करती थी भगवान आएंगे और हर एक दिन
फल फूल ये सारी चीज सजा कर रखती थी। और एक दिन जरूर आया है, इस तरह भक्त के अंदर में जो विश्वास होता है भगवान उन्हें जरूर दर्शन देता है और भगवान उनको कभी निराश नहीं करते। माता शबरी तो जो बगीचा में से जो बेर लाती थी वो भी चाक चाक कर देखा करती थी कि प्रभु को खट्टा लग जाए। हर बेर को वो खा खा के जमा के रखती थी भगवान को खिलाने के लिए, और भगवान को सच में ही वही बेर दिया और भगवान ने भी खा के देखा ये बहुत ही मीठी है और ये भक्त मुझे कितना चाहता है, कितना विश्वास करते है, कितना मानता है। तो इस तरह होते हैं राम भक्त, उनके मन में राम का सिवाय कुछ नहीं आता है। अगर आप इस तरह एक बनना चाहते हो इस ज़माने में भी आप बन सकते हो, क्योंकि इस ज़माने का मैं दो इंसान का उदाहरण आपको तो मैं दे ही सकता हूँ। श्री नरेंद्र नाथ मोदी हमारा जो प्रधानमंत्री वो भी एक राम भक्त है। इसके लिए ही इतना कोशिश के बावजूद जो 550 साल ये राम मंदिर बंद था उसको फिर से बनवाया गया और पुनः प्रतिष्ठा किया गया। अगर राम का नाम लेके कोई कुछ करना चाहे तो भगवान उसको निराश नहीं करते, भले उनको कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी अपना भक्त को निराश होने नहीं देते, दुख नहीं होने देते। योगी आदित्यनाथ जो भी एक योगी है वो भगवान को आराधना करते हैं और वो जानते हैं कि भगवान श्री राम ही भगवान है और विष्णु है। इसलिए देखिए उन्हीं के राज्यों में ये प्रतिष्ठा हुआ और उन्हीं का समय काल में हुआ। ये तो पहले भी हो सकता था, ये बाद में भी हो सकता, लेकिन नहीं। देखिए अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठित हुआ, ये योगी का जमाना में ही हुआ। ये कितनी गर्व की बात है और कितने बड़ा भगवान भक्त है और कितने बड़े योगी है। ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है।